गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। वैसे तो ये आपकी कक्षा शब्द विचार की बहुत बार हो चुकी है। आपको पता है कि आपका ये जो चैप्टर था, सबसे पहले हमने इसका परिचय पढ़ा, उसके बाद शब्दों के वर्गीकरण के 4 भागों को देखा और 4 भागों के में भी आपके बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स थे, यानी उनकी भी भेद थे, इसलिए हमको इसको पढ़ने में काफ़ी समय लगा। बट फाइनली आपका चैप्टर कंप्लीट है। आज हम इस पार्ट को दोहराएंगे और इस पार्ट से संबंधित जो प्रश्न हैं उनका एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। तो आपकी पुनरावृत्ति होने के बाद ही हम प्रश्नों के उत्तर भी अपने आप देखेंगे कि आपको कितना ज्ञान प्राप्त हो पाया है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो आज हम देखते हैं कि आपको ये पार्ट कितना समझ आ चुका है। प्रश्न अभ्यास हम करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं शब्द, पद या फिर वाक्य। वर्णों के सार्थक मेल यानी कि जब आपके वर्ण मिल जाते हैं और एक सार्थक यानी सही अर्थ देते हैं, उसे कहते हैं हम शब्द। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य बन चुका है तो वो आपका कहलाएगा पद। संस्कृत के शब्द कहलाते हैं देशज, तद्भव या तत्सम। तो बच्चों, संस्कृत के शब्द कहलाते हैं आपके तत्सम। तो सही उत्तर होगा आपका तत्सम। समान अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द या अनेकार्थी। समान अर्थ देने वाले समानार्थी शब्द होते हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द। प्रश्न ख, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। यानी आपका ये संस्कृत वाला शब्द है, उसका हिंदी रूप आपको बताना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर ख को अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। बाकी आपको क और अभी जो ग करवाएंगे वो आपको अपनी कॉपी में नहीं करना, ये क्वेश्चन नंबर ख को करना है आपको। तो आपका शब्द है तत्सम का पाद। पाद का तद्भव रहेगा पैर। नासिका का अर्थ है नाक। ग्राम का अर्थ है गांव। हस्त का अर्थ है हाथ। तो ये चारों प्रश्न आपको कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। अंतिम प्रश्न का अभ्यास है। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रत्येक शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनता है। बिल्कुल सही, क्योंकि एक भी आपका जो शब्द है उसमें 2 वर्ण तो कम से कम चाहिए। एक या एक से अधिक वर्ण यानी न प्लस ल, तो न प्लस ल मिल गया तो आपका बन गया नल। तो इसमें आपका शब्द तैयार है, इसलिए ये उत्तर बिल्कुल सही है। हिंदी के अधिकतर शब्दों का स्रोत उर्दू है। नहीं, हिंदी के अधिकतर शब्दों का स्रोत तो आपका संस्कृत है, इसलिए ये आपका गलत है। हिंदी में कई विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयोग हो रहे हैं। बिल्कुल सही, हिंदी में हमारे विदेशी भाषाओं का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर, साबुन, वकील, औरत, चाय इत्यादि। पर ये जो सारे शब्द हैं इनमें से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर शब्द हैं वो कोई देहात से आया हुआ व्यक्ति भी डॉक्टर को डॉक्टर ही कहता है। वो हिंदी वाला शब्द यानी उसको चिकित्सक नहीं कहता, इसलिए वो अपनी हिंदी भाषा में क्या कर रहा है, वो विदेशी भाषाओं का प्रयोग कर रहा है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं बिल्कुल सही बात है ये। तो बच्चों, आपकी कक्षा यहीं ख़त्म होती है। अगली कक्षा में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।